Welcome students, welcome to ambitiousbaba.com. So today I would like to share you some new points and subtopic related to LPT test. LPT test, Language Proficiency Test, presented by Dr. Nalini Gaikwad. आज LPT टेस्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस और उसको पहले रीड करते हैं की आपले विचार कसे मांडावेत. आपले विचार कसे मांडावेत इसका मतलब अपना जो सोच है, अपने जो विचार है, ये विचार आप किस प्रकार से मतलब सभी के सामने जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं. ओके, एलपीटी टेस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो इस एलपीटी टेस्ट में आपको एक पॉइंट रहता है और वो पॉइंट ऐसा है कि आपकी जो सोच है वो आप बताओ किस बारे में बताना है और कैसे बताना है. तो आपले विचार कसे मांडावे, जब भी हम लोगों को अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है तो वो प्रेजेंट करते समय हमारी जो लैंग्वेज है सो वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी भाषा प्रवीणता जिसे एलपीटी हम लोग कहते हैं, ये भाषा प्रवीणता कैसी है हमारी, तो उसे हम लोग देखने जा रहे हैं. आगे जो स्लाइड है वो मैं आपको बता रही हूँ की सायंकाळची शोभा. ओके, सायंकाळचा देखावा, ऐसे मैंने एक टॉपिक आपको दिया हुआ है. सायंकाळचा मतलब कि यहाँ पे एक वर्ड बताती हूँ. सभी को सबसे पहले एलपीटी टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें आती है उसमें से एक पॉइंट मैं आज आपको बता रही हूँ और इसमें है कि सायंकाळची. सायंकाळची इसका मतलब है शाम. ठीक है, तो ये शाम की जो भी शोभा रहती है तो ये शाम की शोभा, शोभा मतलब कि देखावा. ठीक है, तो ये शोभा तो किस प्रकार से है इसके बारे में अगर हमें एलपीटी टेस्ट में अगर कोई भी एक पॉइंट दिया जाता है और उस पॉइंट के ऊपर जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स आपको आज दिया हुआ है और इस पॉइंट का प्रिपरेशन हम कैसे देखें या इस पॉइंट को अगर हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो ये प्रेजेंट कैसे किए जाते हैं और ये प्रेजेंट करते समय हमारे जो भी पॉइंट्स रहेंगे या जो भी हमारा कहना है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेसिव किस प्रकार से होगा. अभी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये शाम जो होती है इस शाम में हम लोगों को देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर जो भी सोच विचार वहाँ पे बताने जाने वाले हैं या लिखने के लिए एलपीटी टेस्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक तो आपको लिखना है, मतलब मराठी में लिखना मतलब कि वहाँ पे लिहून दाखवायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे, जे काही टॉपिक दिलेला आहे तो लिहायचा आहे. ओके, दूसरा जे आहे ते वाचून दाखवणे मतलब कि रीड करना है आपको. वो अगर वो रीडिंग करना है वो टॉपिक तो वो रीड कैसे करेंगे म्हणजे तो वाचणे. ठीक आहे, हा टॉपिक आपल्याला वाचून दाखवायचा आहे. आणि तीसरा जो आहे तो लिखना, रीड करना मतलब पढ़ना है या तो आपको उसे अच्छी तरह से सुनाना है मतलब उसे बोल के दिखाना है या तो आपने जो भी उन्होंने आपको जो भी एक पैराग्राफ बताया है पढ़ के सुनाया है तो आप उसका जो है वो सारांश मतलब कि समरी भी करना है. तो इस प्रकार से ऐसे ये तीनों टॉपिक के बारे में हम लोगों को आज जानकारी लेनी है. तो लाइक सायंकाळचा देखावा, तो किस प्रकार से शाम की जो भी शोभा है वो किस प्रकार हम देखने जा रहे हैं. मैंने क्या किया है कि आगे जो है वो कई पॉइंट्स मतलब कि सेंटेंसेस पूरी तरह से लिख के आपको बताए हुए हैं और ये सेंटेंसेस से आपको क्या पता चलेगा कि एक मानो सी वी कैन नॉट से ये एस्से है लेकिन वो एस्से की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे जाते हैं. एस्से में मतलब निबंध लेखन जो है उस निबंध लेखन में हम लोग पॉइंट्स नहीं लिखते हैं बल्कि निबंध. ठीक है, मतलब एस्से जो है वो तो निबंध लेखन में पॉइंट्स नहीं लिखेंगे लेकिन उस निबंध को सीरियल वाइज कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो आगे जो है वो फर्स्ट मैंने ये किया हुआ है पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार से ये फर्स्ट पॉइंट जो है उस फर्स्ट पॉइंट का भी मैं रीड करने जा रही हूँ.
यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट, रविवारी संध्याकाळी फेरफटका. रविवारची संध्याकाळ ही अन्य दिवसांच्या संध्याकाळ याहीपेक्षा वेगळी असते असे पाहता संध्याकाळ मला फार आवडते. मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे आपको लिख के बताया. पूरी तरह से सेंटेंस मराठी में है क्योंकि हमें एलपीटी के लिए मराठी यही लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो है वो रीजनल लैंग्वेज करनी है. तो इसीलिए ये जो क्लासेस अपनी चलेगी वो इंग्लिश, हिंदी और मराठी. ठीक है, तो ये मराठी में भी आपको पूरी तरह से उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा और मिलने के बाद आपको जो है वो मराठी अच्छी तरह से आ जाएगी. अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस मैंने मार्क किया है कि रविवारी संध्याकाळी फेरफटका. तो अभी यहाँ पे संडे के दिन जो है वो संडे के दिन हमें क्या करना है कि हाँ एक रविवार सा दिवस. रविवार मतलब संडे, ये तो पता है हम लोगों को. ठीक है, संध्याकाळी मतलब शाम, अभी मैंने कहा. ओके, फेरफटका मतलब यहाँ वहाँ हम लोग जो घूमते हैं. ओके, कोई राउंड मारते हैं, कोई बहुत देर तक घूमना है, तो ये. ठीक है, और इसमें क्या किया हम लोगों ने कि रविवारच्या, अभी हम लोगों ने ये क्या है रविवारची संध्याकाळ, मतलब कि यहाँ पे रविवार की जो शाम है ही मतलब ये शाम. ठीक है, ही मराठी में. अभी जैसे ही अपने क्लासेस शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, उसके बाद उस सेंटेंसेस के जो भी काल रहते हैं मतलब टेंस है वो बताया जाएगा. तो ही रविवारची संध्याकाळ. ठीक आहे. अच्छा, मग अन्य दिवसांच्या, तो अन्य म्हणजे बाकी के दिन से, ये बाकी के अपने जो दिन है उस दिन से ये जो है अन्य. अन्य का मतलब क्या आएगा, बाकी, अलग, जो भी बाकी के जो दिन है. मतलब वीकली अगर देखा जाए तो 7 डेज़ है. ओके, तो ये 7 डेज़ में से ये एक अगर संडे चला गया तो बाकी के मंडे टू फ्राइडे जो हमारा, मंडे टू सैटरडे जो हमारा बच रहा है, इस मंडे टू सैटरडे से ये संडे जो है वो संडे हमारा ज़्यादा स्पेशल, कि अन्य दिवसाच्या. ओके, संध्याकाळपेक्षा, त्याहीपेक्षा, मतलब बाकी के जितने सारे डेज रहते हैं इन डेज से भी ये जो है ती वेगळे असते, मतलब डिफरेंट. समझ में? तो ये जो है वहाँ पे उन्होंने कहा गया है कि ये डिफरेंट है हमारी, और ये संध्याकाळ जो डिफरेंट है असे पाहता, मतलब अगर हम लोग देखेंगे उसको इससे भी पाहता संध्याकाळ मला फार आवडते. मतलब मुझे फार आवडते, आवडते का मतलब क्या है, पसंद है. ठीक है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है. तो क्यों पसंद है? सबसे पहले एक पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस लिखो. एक सेंटेंस ऐसा लिखो जो पहले ही सुन के या रीड करके सब लोग खुश हो जाएंगे कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है. अभी इसके नीचे तुरंत ही इसका कारण जो है वो कारण हम देने जा रहे हैं. ठीक है, इसका कारण क्या है, तो सेकेंड सेंटेंस में तुरंत ये दिया. अच्छा, जो भी 2 सेंटेंस लिखेंगे इस 2 सेंटेंस में एक दूसरे से रिश्ता होना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सेंटेंस अलग लिखा और ये सेंटेंस अलग लिखा, फिर डिफरेंस हो जाएगा बहुत दोनों में. तो इसीलिए क्या करना है, सेकेंड सेंटेंस जो आप लिखेंगे, इस सेकेंड सेंटेंस का पहला सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है उस पर कुछ रीज़न आप दे रहे हो, और ये रीज़न इसके लिए उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो स्टार्ट होता है कारण. कारण का स्टार्ट झालं, कारण ह्या सेंटेन्सचं इथे मिनिंग आहे. ओके, ह्या सेंटेन्सचं तुम्ही कारण सांगितलेलं आहे. मग दिवसभर, कारण दिवसभर कामानिमित्त से, इस वर्ड का मीनिंग है दिवसभर मतलब पूरा दिन भर. ओके, ये जो वीकली डेज मैंने आपको बताया. ठीक है,
तो इसमें से दिवसभर कामानिमित्त मतलब काम से, ओके, काम जो भी हम कर रहे हैं उस काम से हमें क्या होता है, फुर्सत नहीं मिलती है. मग बाहेर गेलेली, या ठिकाणी बाहेर गेलेली घरातली सर्व मंडळी, बाहेर गेलेली घरातील सर्व माणसे, ओके, मंडळी माणसे ये दोनों वर्ड एक ही है, ठीक है. माणसे संध्याकाळी परत येतात. उन्होंने क्या कहा कि शाम को जितने सारे जो लोग घर से, मतलब अभी तक सुबह से जो बाहर थे वो क्या हो गए, घर में इकट्ठा हो जाते हैं. आणि कारण दिवसभर कामानिमित्त बाहेर गेलेली घरातील मंडळी संध्याकाळी परत घरामध्ये एकत्र येतात और उस बहाने हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं. इसके लिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको देती हूँ कि यहाँ पे थर्ड सेंटेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया. ओके, थर्ड सेंटेंस का जो है वो थर्ड सेंटेंस में हम देखेंगे कि सकाळच्या वेळची असलेली कामाची घाई नसते. और एक रीज़न दिया मैंने, कौन सा, तो उन्होंने कहा गया है सिंह सकाळच्या वेळची, सकाळ मतलब क्या है, सुबह, ठीक है. मतलब संडे एक ऐसा दिन रहता है जिसमें ये जो सुबह रहती है वो हम जरा आराम से खा पी के उठते हैं, उसके बाद नहाने का थोड़ा सा अलग टाइम उस दिन रहता है, चल जाता है ना. तर सकाळच्या वेळेची, वेळ मतलब टाइम, ठीक है, सकाळचा टाइम. असलेली कामाची घाई मतलब काम का जो भी जल्दी जल्दी करना है या जो बहुत जल्दी हम लोग काम करके निपटा के पूरी तरह से जाते हैं, तो ये कामाची जो घाई रहती है वो घाई नसते, मतलब बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है. आराम से, मैंने वही कहा, नहीं रहना है, ठीक है. और ये यहाँ पे और एक अच्छा सा रीज़न दिया कि आई आणि बाबा, ओके, मम्मी और डैडी जो है, मम्मी और डैडी दिवसभर काम करून आलेले असले, एक्चुअली आणले ये जो वर्ड है वो यहाँ पे नहीं, ठीक है, आलेले असले तरीही संध्याकाळी परत आल्यावरती असं काही नसतं. मतलब कि वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि मम्मी और डैडी जो भी आते हैं तो जिस प्रकार से हर रोज़ बहुत घाई रहती है, बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, तो अगर संडे की शाम देखा जाए तो संडे की शाम में ऐसा इतना कुछ जल्दी नहीं है, इसके लिए आराम से सब कुछ चलता रहता है. आणि संध्याकाळी परत आल्यावरती असं नसतं. मतलब मम्मी हर रोज़ शाम को आती है और दूसरे दिन की तैयारी मतलब करना शुरू हो जाती है. और संडे के दिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आराम सा रहता है, या सैटरडे ही कूल है कि चलो समझो कल संडे है ना, इसके लिए आज आराम से करेंगे. इसकी वजह से ये सब कुछ शांति से चलता है. और सैटरडे ही बहुत बार हम लोगों को अच्छा लगता है कि चलो कल छुट्टी है ना, कल संडे है ना, देख लेंगे, सभी चीज़ें आराम से करेंगे. ओके, अभी नेक्स्ट इसे ही रिलेटेड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही संडे का है तो उस संडे के बारे में ही हमें लिखना है. रविवारची सायंकाळ याहूनही वेगळी असते. उन्होंने कहा कि शाम जो है, संडे की जो भी शाम है वो संडे की शाम, सायंकाळ मतलब शाम, याहून मतलब इससे भी, ठीक है, इससे भी वेगळी आहे. वेगळी आहे मतलब कि क्या, कि बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, वेगळी आहे असते. या रविवारच्या दिवशी आम्ही सायंकाळी समुद्र किनाऱ्यावरती फिरायला जातो. और बहुत बार हम लोग यही ये करते हैं कि शाम को म्हणजे संध्याकाळी आम्ही काय करतो की सायंकाळी समुद्र किनाऱ्यावरती फिरायला जातो. शाम को समुद्र किनारा मतलब बीच के ऊपर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स इसकी वजह से. तो ये संडे के शाम को थोड़ा सा स्पेशल उन्होंने दे दिया. मोस्टली हम लोग सभी ऐसा ही करते हैं. ओके,
नेक्स्ट और एक बात वहाँ पे दी हुई है की शामचे सायंकाळचे वर्णन ना, म्हणून सबसे पहले संडे का इम्पोर्टेंस दिया और उसके बाद फिफ्थ जो ये दिया हुआ है सेंटेंस दिया हुआ है, इस फिफ्थ सेंटेंस में ये किया गया कि यहाँ पे आकाशातील, अभी फिफ्थ सेंटेंस में रीड कर रही हूँ आपके सामने कि आकाशातील विविध रंग, मतलब आकाश में ये विविध रंग मतलब अलग अलग प्रकार के जो भी कलर है वो, ठीक है, अनेक प्रकार के, ठीक है, अनेक प्रकार के जो भी कलर है, अनेक प्रकारचे रंग जे आहेत हे, ज्यावेळी आम्ही समुद्र किनाऱ्यावरती जाऊन आलो त्यावेळी सूर्य अस्ताला गेलेले होते, ठीक है। तो उन्होंने कहा गया है कि सूर्य अस्ताला गेलेले नव्हते, मतलब कि वहाँ पे सूर्य जो है वो अभी अस्त के लिए, सूर्याचा अस्त मतलब सूर्य जो है वो डूबने के लिए जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सूर्यास्त किंवा सूर्याचा अस्त, ऐसे भी अभी तक वो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से अलग प्रकार के रंग जो है वो रंग हमें दिखाई दे रहे थे, इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कहा गया कि ये सूर्य का अस्त जो है वो गेलेले नव्हते, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अभी सबसे पहले तो अगर शाम का वर्णन करने जाए तो वो सूरज और उसकी किरणें और उसके जो भी लाइक ये जो है रंग जो है वो रंग हम लोगों को दिखाई देते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे रंग जो है वो हमें दिखाई दिए। तो एलपीटी टेस्ट में आपको ऐसा भी कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी देनी है। नेक्स्ट जो मैंने दिया हुआ है सिक्स जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के लिए कहा गया है कि सायंकाळ अजूनही व्हायची होती, मतलब कि शाम पूरी तरह से नहीं हुई थी, जो ढल नहीं गई थी, अजूनही व्हायची होती, मतलब अभी तक थोड़ी बाकी थी, ठीक है। आणि आम्ही किनाऱ्यावरती, मतलब वो जो किनारा है उस किनारे के ऊपर हम लोगों ने क्या बसून, मतलब हम लोगों ने बैठ के, ठीक है, बैठ के हम लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पे बैठे आणि सूर्यास्त न्याहाळत होते। न्याहाळत मतलब इसका मीनिंग ये है कि हम जो है वो सूर्य की तरफ अच्छी तरह से देख रहे थे। न्याहाळने पहाने, देखना, ठीक है। मैं चाहिए तो यहाँ पे आपको हिंदी में लिख के दे रही हूँ। तो न्याहाळत होते आणि अस्ताला जाणारा सूर्य मोठा झाला और उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये जो सूर्य जो है वो अस्त, मतलब वो जब भी जा रहा था तभी वो क्या हो गया, अस्ताला जाणारा सूर्य मोठा झाला होता आणि तो अधिकाधिक लाल दिसत होता। समझ में, एक बहुत बड़ा और अच्छा सा सेंटेंस यहाँ पे दिया है कि वो जैसे जैसे जा रहा था वैसे वैसे और भी वो ज़्यादा अच्छी तरह से और भी ज़्यादा अच्छी तरह से लाल 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 दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से ये सायंकाळ मतलब उसका शाम के वक्त क्या क्या दिखाई दिया वो। पहले संडे कहा, संडे के बाद शाम को हम लोग घूमने गए, म्हणजे पहिल्यांदा रविवार घेतला, मग रविवारी संध्याकाळी आम्ही फिरायला गेलो ते चौपाटीवरती। मग चौपाटीवरती सूर्य जो आहे हा सूर्य अजून अस्ताला गेला नव्हता, म्हणजे तो डुबलेला नव्हता, तर तो जाताना कसा मोठा आणि लाल सुंदर दिसत होता हे आम्ही तिथे सांगितलं। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, थोड़े से सेंटेंस यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम लोगों को दी है कि किस प्रकार से ये हमारी एलपीटी क्लासेस रहेगी। और इस एलपीटी क्लासेस की प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस हम लोगों को ambitiousbaba.com ये क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और सबसे पहले तो क्लासेस के बाद आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट्स उसी दिन क्लियर किए जाएंगे। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बारे में जो जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और उसके बाद एक आपका टेस्ट भी होता जाएगा जो कि आपको अभी मैं वो भी बता रही हूँ कि किस प्रकार से। अभी पहले ये सेंटेंस ख़त्म करते हैं और इस सेंटेंस में 7th सेंटेंस ऐसा है, फिरायला आलेली मंडळी व फेरीवाले। अभी एक एक वर्ड का मीनिंग देखो। फिरायला आलेली मंडळी, मंडळी मतलब हम सब, ठीक है, जो भी आप गए हुए थे वो सभी। तो यहाँ पे हम सब जो है वो
फेरी वाले मतलब कि जो भी भेल शेवपुरी वगैरह ये सब कुछ जो बेचने वाले जो है वो। अंधार पडायला लागला तेव्हा, अंधार मतलब उन्होंने कहा गया है कि अंधेरा जब ही होने लगा, ठीक है। ये अंधेरा जब ही होने लगा तभी इस अंधेरे में उन्होंने कहा पडू लागल्यावरती किनाऱ्यावर आलेली मंडळी, किनाऱ्यावर मतलब कि यहाँ पे किनारे के ऊपर जो भी आने वाली ती घरी परतू लागली। जैसे ही शाम ढलती हो गई तभी ये मंडली मतलब ये जो सभी लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जाने लगे। आणि याच वेळेस सूर्यास्त पाहण्यास आणखीन काही मंडळी आलेली होती। सूर्यास्त मतलब कि ये सब कुछ जो है ये चीज़ें देखने के लिए सभी मंडली, सभी जो लोग थे ये सूर्यास्त, ठीक है। तो ये सूर्यास्त पाहण्यास आणखीन काही मंडळी पण तिथे आलेली होती। तो इस प्रकार से ये जो है ये लोग सभी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे इसका जो एक लास्ट सेंटेंस जो मैंने दिया हुआ है वो सेंटेंस इस प्रकार से 8वां की त्यावेळी फेरीवाले आपला व्यवसाय संपून घरी परतले। फेरी वाले मतलब जहाँ पे मैंने कहा कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें बेचने के लिए, खाने की हो या और कोई भी बच्चों के खिलौने हो, ये सभी जो बेचने के लिए आने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे फेरी वाले आपला व्यवसाय मतलब आपका जो उनका जो भी बिज़नेस है वो बिज़नेस ख़त्म करके संपूर्ण घरी परतले, मतलब कि घर पे उनके जा रहे थे। ये ऐसे हम लोगों को दिखाया। देखिए 8 सेंटेन्स में वो क्या हो गया कि एक सायंकाळची शोभा किंवा वर्णन किंवा संध्याकाळ कशी असते तुमच्या आयुष्यातली, तो किसी भी प्रकार से अगर शाम के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो शाम के बारे में उनको बताया है किस प्रकार से। एलपीटी एग्ज़ाम में एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक का वर्णन आपको करना है। उस टॉपिक के ऊपर यू हैव टू से सम फ्यू वर्ड्स, आइदर यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक। ये इस प्रकार से हमें किया जाता है और इसके लिए ये टॉपिक आज का हम लोगों ने लिया था। अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर अगर टेस्ट देना है उस दिन हम लोगों को, तो टेस्ट किस प्रकार से रहते हैं कि टेस्ट यहाँ पे ऊपर नाम मैंने लिखा हुआ है। टेस्ट हर रोज़ एक टॉपिक हो जाने के बाद हमारा ये टेस्ट जो है वो होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट में हमें क्या करना है, तर तुमच्या आवडत्या मतलब जो भी आपको फेवरेट है, आपका मनपसंद, ठीक है, ये मनपसंद, तो ये मनपसंद आपके दिवसाचे मतलब दिन का, ठीक है, ये आपका जो भी मनपसंद दिन रहेगा उसका वर्णन मतलब एक्सप्लेनेशन तुमच्या शब्दात करा। तुमच्या शब्दात मतलब तुम्हारे वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड्स जो है वो वर्ड्स कैसे और कहाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप 150 वर्ड्स में आपका जो भी विचार है वो बताओ। तो अभी आप कहेंगे कि मैम हम लोग 1 2 3 4 ऐसे वर्ड ये गिनते रहेंगे क्या? नो, नेवर, ऐसे मत गिनो, ठीक है। एक जनरली मैं आपको बताती हूँ कि एक 1.5 पेज मतलब यहाँ पे फुल स्केप, हाँ, तो वो 150 वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। ये जनरली एक लॉजिक थोड़ा सा याद रखो। फुल स्केप पेपर जो अपना नोटबुक का A4 साइज़ का पेपर रहता है, वो पेपर वहाँ से एक पेज और उसके पीछे आधा ऐसे 1.5 पेज लिखा मतलब 150 वर्ड्स हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी मोटे मोटे वर्ड भी मत निकालो, नहीं तो आप कहेंगे एक लाइन में हम 4 वर्ड निकालेंगे हो जाएगा, वैसे भी नहीं, ठीक है। जो अच्छी तरह से राइटिंग होती है उसमें ऐसे कहा जाता है। अच्छा, 150 ऐसा अगर ये बेसिकली याद रखेंगे, लॉजिकली याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी वर्ड्स आप लोगों को उतने ही है। तो 100 मतलब कितना, तो 100 मतलब 1 पेज, 1 फुल स्केप, 1 साइड, ठीक है, A4 साइज़ का। तो इस प्रकार से अभी LPT टेस्ट में आपको सवाल किस किस प्रकार से रहते हैं। देखिए, LPT के लिए हमें सवाल इस प्रकार रहते हैं, यहाँ पे मैं आपको एरो करके बताती हूँ। सबसे पहले ये LPT टेस्ट है।
या तो आप इसका इसे लिख कर बताओ, ओके, या तो आप जो है वो आपके मन में जितने सारे सोच विचार हैं, ओके, सोच विचार है, ये सोच विचार आप बताओ, या तो इसके ऊपर आधार पर आप कोई एक कहानी बनाओ या आप हमें सुना सकते हो, या आपका अनुभव मतलब कि आप किस प्रकार से चलो समझो अनुभव, ये बहुत ज़्यादा योर एक्सपीरियंस लाइक। इसके लिए मैंने अगर आप देखेंगे तो टेस्ट में ऐसे है कि आई आणि बाबा अपने घर का वर्णन जो है वो किया था। तो इस प्रकार से आपको ये सब कुछ अनुभव जो है वो अनुभव बताना है। बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ये चीज़ें। देखने में अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, हम तो यूँ बता देंगे, लेकिन एक्चुअली टॉपिक आ जाने के बाद में भी गड़बड़ा जा सकते हो, क्योंकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स अभी तक के LPT पास होके गए यहाँ पे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जब भी वो शेयर करते हैं तभी वो कह रहे हैं कि मैम ऑन द स्पॉट कुछ भी टॉपिक आता है और उस टॉपिक के ऊपर सोच विचार हमें जो है वो करना, और उसके साथ साथ मराठी में बोलना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो LPT क्लास होगी तो उस LPT क्लास में सबसे पहले आपको वर्ड्स बताए जाएंगे। एक्चुअली 12 खड़ी से शुरुआत होगी, वर्ड्स बताए जाएंगे, सेंटेंसेस बताए जाएंगे, सेंटेंसेस के टेंस, कौन से टेंस में कौन सा सेंटेंस कैसे यूज़ किया जाता है, और टेंस अगर पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होती है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अभी नेक्स्ट मैं और एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसे सिंबॉलिक के लिए मैंने ये लिया हुआ है, जो कि आप सभी बैंक से रिलेटेड ये LPT टेस्ट है, और इसके लिए एक ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो कि आप बैंक के ये होने जा रहे हो, बैंक के अंदर काम करने के लिए जो भी ऑफिसर है या जो भी क्लर्क है वैसे, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने एक बैंक का पिक्चर वहाँ पे दिखाई दिया है, और इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कोविड का ये है, इसकी वजह से सब जो है वो पूरी तरह से मास्क वगैरह पहने हुए हैं, और ग्लास जो है वो पूरी तरह से, और चेयर अगर देखा जाए तो अभी तक बैंक में ऐसी उल्टी चेयर नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि ये बैंक में चेयर जो है वो पूरी तरह से ऐसे उल्टी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये सब कुछ करना है, और जो भी लेडी वहाँ पे दिखाई दे रहे, जेंट्स वहाँ पे सब लोग जो है वो मास्क पहने हुए हैं। और यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन किया जाता है की बैंक के जो भी कामकाज आहे, जो कार्यकाल आहे, म्हणजे बँकेत कोणकोणती कामं चालतात किंवा बँकेमध्ये आपण का जातो, मग आपण का जातो, कशासाठी जातो, तर पैसे आपल्याला विड्रॉ करायचे असतात, पैसे डिपॉझिट करायचे असतात, आपल्याला लोन घ्यायचा असतो, आणि ह्याच्याही पेक्षा अगोदर की आपल्याला त्यामध्ये त्या बँकेमध्ये खातं उघडायचं आहे। तो अगर हम लोगों को बैंक में खाता ओपन करना है, सो हाउ टू ओपन द न्यू अकाउंट, व्हाट इज़ द फैसिलिटीज़, व्हाट इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अकाउंट, और इस प्रकार से ये किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्लाइड है वो स्लाइड दिखाई देती है हम लोगों को, और इस प्रकार से एक खिड़की योजना, दूसरी खिड़की योजना, मतलब सिंगल विंडो नंबर 4, 3, 5 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से ये दी जाती है। ओके, नेक्स्ट जो है बैंक के विषयी माहिती, मतलब आप सब बैंक से रिलेटेड हो, इसके लिए बैंक के विषयी माहिती, इसके लिए मैंने जानबूझकर एक बैंक का सिंबल लिया। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक मैंने फॉर्म दिया हुआ है, और वो फॉर्म आप देखेंगे अच्छी तरह से। उस फॉर्म में जो कि LPT एग्ज़ाम के लिए आपको पूछा जाता है कि अगर आपको बैंक का एक फॉर्म दिया जाए, ओके, और इस बैंक के फॉर्म को, या आप जब भी उसमें वहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होता है तभी इस फॉर्म में आपको सभी चीज़ें भरनी है, ठीक है।
तो ये चीज़ें भरते समय, ये सभी चीज़ें आपको भरते समय आपको क्या करना है, या आपको अगर पूरी तरह से फॉर्म मराठी में दिया जाए तो आप वो मराठी में फॉर्म किस प्रकार से आए हुए जो इंसान है जिसको बैंक का अकाउंट ओपन करना है, न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो किस प्रकार से यहाँ पे आप उनको एक्सप्लेन देंगे। तो यहाँ पे अगर पहले बार देखा जाए तो मैंने स्टेट बैंक का ये एक सिंबॉलिक थोड़ा सा ले लिया है। ओके, उसके बाद अगर देखेंगे तो अकाउंट और कस्टमर्स नंबर्स, तो ये कस्टमर्स नंबर अगर न्यू है तो वो जितना डिजिट का वो हमें बताना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे वो अकाउंट आपका कौन सी ब्रांच का है, कहाँ से आप भरने वाले हो, और उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन वगैरह वो भी सीट रहेगी। इंडिविजुअल डिटेल्स वहाँ पे दिया है, एप्लीकेंट नंबर 1 2 3, ओके, फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम देन सरनेम, ऐसे ये सब कुछ यहाँ पे भरना है। ओके, और ये अगर पूरी तरह से अभी यहाँ पे इंग्लिश में है फॉर्म, चलो समझो, ठीक है। यही फॉर्म अगर मराठी में रहा तो उस मराठी के लिए आपको ये करना पड़ेगा, उन लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑल एप्लीकेंट शुड बी, ओके, कैसे किस प्रकार से यहाँ पे होना चाहिए। तो फिर एप्लीकेंट मतलब जो बैंक का कर्म ये है खाता खोलने जा रहा है, तो उसके ऊपर म्हणजे त्याची जन्मतारीख, मंथ आणि ईयर, ये सब कुछ। उसके बाद वो मेल है फीमेल है सेक्स वो देखना है, ठीक है, वहाँ पे फिल करना है आपको। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, वो भी अच्छी तरह से देखना चाहिए आपको एड्रेस किस प्रकार से फिल करने। किसी किसी को सिर्फ मराठी आती है लिखने के लिए, किसी किसी को इंग्लिश में, अगर फॉर्म मराठी में है और आपको इंग्लिश में भरना है तो वो अलाउड है क्या, बैंक के लिए चल जाता है क्या। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं वो बैंक में मैंने इसके लिए फॉर्म आपको दिया है। एलपीटी एग्ज़ाम के लिए ऐसा आपको एक फॉर्म भी दिया जाता है। उसके बाद पासबुक के क्या क्या, ये पासबुक का एक सिंबॉलिक मैंने जानबूझकर रखा हुआ है, डेट वाइज किस प्रकार से डिडक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, डिपॉजिट क्या हुआ है, एंड व्हाट इज़ द बैलेंस। पासबुक हमारे सबके सामने है, इसके लिए हम लोगों को ये सभी चीज़ें पता चल जाती है। नेक्स्ट है कि मशीन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ये मशीन जो है वो मशीन किस प्रकार से, एटीएम मशीन है, ये आपको डिपॉजिट करने का भी मशीन रहता है, वो भी किस प्रकार से। तो ये मशीन जो है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको ये मशीन चलाना नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, उसको हेल्प किस प्रकार से करनी है। ओके, तो ये भी आपको एलपीटी एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे चेकबुक दिया हुआ है, और चेकबुक में सभी चीज़ें जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे और क्लियर तरीके से आपको बताई गई है कि अगर खुद का खाता है तो वो सेल्फ कहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो फिगर है इन वर्ड और इन फिगर, ये दोनों कैसे, 10,000 रुपीज़ ओनली। बहुत बार सभी लोगों को मे बी ये जो वर्ड्स है वो लिखने के लिए नहीं आते, तो आप किस प्रकार से, कई जो है वो मराठी में जर 10,000 रुपये असं जर लिहिलेलं असेल ना, 10,000 रुपये, तो अभी ये है मराठी में फक्त, अभी जैसे इंग्लिश में ये करते हैं ना तसं फक्त, ठीक है, तो मराठी में तो ये 10,000 है, ये ऐसा पता चलना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सिग्नेचर वगैरह रहती तो वो सिग्नेचर भी वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से वहाँ पे मैच करके देखते हो जो कि आप बैंक से संबंधित हो इसकी वजह से, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी एक बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है वो तो वहाँ पे आ ही जाता है, चलो समझो, वहाँ पे जो चेकबुक में आप लोग दिखाई देते, कैंसिलेशन चेक जब भी देते हैं कि कैंसिल चेक करना है, चलो समझो, तो कैंसिल करते समय बहुत लोग जो है वो किस प्रकार से, मतलब आड़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे जो ये जो लाइन मारनी है, तो इसमें क्या किया जाता है कि वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते समय, जस्ट वन सेकेंड, लाइन जो है वो लाइन ड्रॉ करते समय किस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे अगर कैंसिल लिखना है आपको तो वो किस प्रकार से कैंसिलेशन लिखती जाती है।
तो ये सब कुछ लिखते समय क्या करना है कि बहुत बार लोग जो है वो IFSC कोड गायब कर देते हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है वो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। चेक के ऊपर का जो डेट है वो तो सबसे ज़्यादा, और सिग्नेचर, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इस प्रकार से ये चेक के बारे में भी आपको अच्छी तरह से मालूमात होनी चाहिए। और लास्ट जो है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे लास्ट में मैंने ये दिया हुआ है कि एक लेडी है जो ये ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा गया है कि देखो यहाँ पे मैंने 3 सामने लोग बैठे हुए, 2 जेंट्स और एक लेडीज़ वहाँ पे बीच में बैठी हुए है, और यहाँ पे मैंने सभी के सामने एक एक सिंबॉलिक करके कुछ लिखा हुआ है। तो मानो ये जो है ना, ये आपका एग्जैक्ट LPT टेस्ट है, समझ में? ये आपका LPT टेस्ट है, और इस LPT टेस्ट में आपको ये थोड़ा सा ये हो गया, हाँ, निबंध लेखन, ठीक है। इनको कहा गया है कि आप निबंध लेखन करेंगे। इनको ये मैम को कहा गया है कि अपन कविता वाचा, मतलब आप कविता जो है वो सुन के, और इनको कहा गया है कि बातमीचे वाचन, मतलब कि न्यूज़ है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर रोज़ अपने न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ रहेगी वो एक न्यूज़ आपको वहाँ पे रीड किए जाएगी। मैं यहाँ से रीड करूँगी और बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो मतलब है वो समझाऊँगी। तो ऐसे सवाल हमारे LPT के लिए आते हैं कि अचानक से आप निबंध, मतलब ऐसे लिख के बताओ। अभी जैसे मैंने सायंकालची शोभा ऐसे लिखा। अभी जो हमारा लास्ट ईयर एक स्टूडेंट LPT पास आउट हुआ, उन्होंने कहा गया है कि वो खुद उसकी पसंद पूछा की आपकी पसंद काय, तुमचे आवडता विषय काय, तर त्यांनी सांगितलं मला कविता बनवता येतात। ओके, तो इसके लिए चलो समझो ये मैम ने ऐसे भी अगर कहा गया है तो उन्होंने कहा ठीक है कि आपकी जो भी एक कविता है वो आप हमें पढ़ के सुनाओ। आपके पास जो भी आपने बनाए हुए हैं तो आप पढ़ के सुनाओ और उसका मतलब जो है वो बताओ। सचमुच वो बंदा जो है वो कविता करता था, और इसके लिए उन्होंने ऐसे ही मत कहो कि मुझे कविता आती है और बोलने का वक्त आ गया जब एक भी कविता नहीं आई, ऐसे मत करो। अगर आप कविता कर रहे हो तो अच्छी तरह से बता दो कि वहाँ पे हम कविता करने वाले हैं। या तो आपके सामने एक कोई कविता दे दी गई और कहा कि कवितेचं वाचन करा, मतलब उसको पढ़ के सुनाओ। म्हणजे एक लेखन है, एक राइटिंग है, एक रीडिंग है, और उसको जो है वाचन आपको मतलब कि वहाँ पे रीड करके बताना है और सोच के बहुत अच्छी तरह से ये रीडिंग। तो अगर देखा जाए तो LPT एग्ज़ाम क्या है और LPT एग्ज़ाम के लिए क्या क्या तैयारी करना है, तो ऑन द स्पॉट मराठी में ये जो भी कुछ पूछा जाएगा इसका जवाब हमें कैसे देना है, और इसका जवाब हमें कैसे देना है तो वही मैंने कहा कि हमारी जो क्लासेस ये ambitiousbaba.com, यहाँ से जो ये क्लासेस हो रही है इस क्लासेस को आप ज्वाइन करो और उसी तरह से आप LPT का हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। हर रोज़ हमारा जो सेशन रहेगा वो 4 to 6 सेशन रहेगा और 4 PM to 6 PM, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी, मराठी और इंग्लिश, जो कि अभी तक आप LPT की अगर क्लासेस देखेंगे तो ये तीनों लैंग्वेजेस में क्लासेस नहीं होती है। यहाँ पे आपको मराठी सिखाने जा रही हूँ मैं, और इस मराठी सिखाते समय हिंदी में और इंग्लिश में आपके साथ बातचीत होगी, और एक्चुअल जो लेखन होगा मतलब जो राइटिंग होगा वो मराठी में किस प्रकार से लिखा जाता है। और इसी प्रकार से आपकी LPT जो टेस्ट है वो टेस्ट हर रोज़ हर एक सेशन के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट रहेगा। मतलब मानो कि चलो समझो आपको होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क के आधार पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो 1-2 दिन प्रैक्टिस होता है, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं होता। इसके लिए मैं स्पेशली मेंशन कहना चाहती हूँ कि हर रोज़ एक छोटा टेस्ट रहेगा और दूसरे दिन वो टेस्ट का हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व
सॉल्व किया है कि नहीं, या सॉल्व करते समय इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन वी कैन क्लियर इट दैट डाउट्स इन द डे ओनली। तो इस प्रकार से ये एलपीटी के एक्सरसाइज हम करेंगे, एलपीटी की प्रैक्टिस करेंगे। और ambitiousbaba.com की तरफ से आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आप ये क्लासेस जो है वो ज्वाइन करो। हर रोज़ 4 to 6 ये क्लासेस रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।